प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 फरवरी मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 20, अध्याय 2 पद संख्या 4। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और वह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा, और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 6वां दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 1 से लेकर 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए।
वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षाएं देते हैं वे हैं मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और बहुत से काम करते रहते हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। कल हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के पहले भाग के कुछ कहानियों को सुना और उस सृष्टि की कहानी के आधार पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातों पर मनन चिंतन करते हुए प्रकृति और ईश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर मनन चिंतन किया। आज का वचन भी हमें अपनी सृष्ट वस्तुओं की सुंदरता और मनुष्य की जिम्मेदारी पर मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रहा है। ईश्वर ने नाना प्रकार के जीव जंतुओं की रचना की, सृष्टि की, फूल बनाए, फल बनाए, पक्षी बनाए और बहुत सारे जीवों की रचना की और ये सारे जीव जंतु देखने में अद्भुत लगते हैं। उनके रंग में, उनके बनावे में हमें ईश्वर की सृष्टि को निहारने का एक अवसर मिलता है और इसी अवसर के साथ ईश्वर हरेक मनुष्य को एक जिम्मेदारी देता है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी देता है। तो आज का पाठ भी हमें अपने जिम्मेदारी को समझने के लिए और ईश्वर और प्रकृति के प्रति उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है सृष्टि और मनुष्य की जिम्मेदारी। जब ईश्वर ने इस संसार को बनाया तो सारी सृष्टि को सावधानी और प्रेम से बनाया और उसी बनाने की प्रक्रिया में जब उन्होंने मनुष्य को बनाया तो उसने अपना प्रतिरूप दिया। प्रतिरूप ना केवल अधिकार को जताने के लिए बल्कि करुणा, सेवा और संरक्षण की जिम्मेदारी के लिए दिया गया है। बहुत बार जब हम लोग अपने जीवन को देखते हैं और वर्तमान के समय को देखते हैं तो हमको लगता है और हमें देखने को मिलेगा कि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति बहुत ही सतर्क रहते हैं। अर्थात प्रकृति हमारे अधीन होना चाहिए,
जीव जंतु हमारे अधीन होना चाहिए, पेड़ पौधे हमारे अधीन होना चाहिए। लेकिन इस अधिकार के साथ ही साथ ईश्वर ने हमें एक जिम्मा सौंपा है कि हम ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को संरक्षित कर सके, अक्षुण्ण बनाए रखे, उनकी देखभाल करे प्रेम से, करुणा से। और यही बात हमें समझना है कि जब ईश्वर ने सारे सृष्ट वस्तुओं को बनाया और अंत में जब मनुष्य को बनाया तो उसे अपना प्रतिरूप बनाया, तो वह प्रतिरूप केवल अधिकार रखने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति को देखभाल करते हुए प्रभु की महिमा के लिए उन सभी को बनाए रखने में हमारी सहभागिता होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है वृद्धि, समृद्धि और मानवता का आशीर्वाद। पूरे ब्रह्मांड को बनाने के बाद में, मनुष्य को बनाने के बाद में ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, फलो फूलो। और यह आशीर्वाद न केवल अपने जनसंख्या को बढ़ाने का निर्देश देता है, बल्कि जीवन में समग्र विकास, सौहार्द और सहयोग का एक प्रतीक है। जब ईश्वर हमें फलने फूलने का आशीर्वाद देता है तो हम अपने दिए हुए जो जिम्मेदारी है उसके प्रति हम सतत बनने की राह में आगे निकलते हैं। और जहां पर हम लोग व्यक्तिगत रूप से सामाजिक और व्यक्तिगत प्रगति के लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। एक और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को बनाए रखें, ईश्वर की सृष्टि में हम अपना योगदान दें। वहीं दूसरी ओर जो सामाजिक स्थिति है उसको भी हम बनाए रखें। यह जो सामाजिक स्थिति है वो ना केवल मनुष्य तक ही सीमित होनी चाहिए, यह पेड़ पौधे, जीव जंतु और जितने भी वनस्पतियां हैं वो सबों को समुचित रूप से प्रकट करे। और यही जिम्मेदारी आज ईश्वर हर एक मनुष्य को देता है, उन्हें संभालने का, उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखने का। और जब हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर का आशीष हमारे जीवन में पड़ता है, फलने फूलने का और विकसित होने का। तीसरा महत्वपूर्ण बात आज के पहले पाठ के द्वारा दिया गया है वो है विश्राम और जीवन का संतुलन। हम देखते हैं कि ईश्वर 6 दिन तक पूरे ब्रह्मांड का, विश्व का, जीव जंतुओं का सृष्टि करता है और सभी को सृष्टि करने के बाद में 7वें दिन विश्राम करता है। और इस विश्राम के साथ ही साथ प्रभु इस बात को हमारे जीवन में महत्व देने की कोशिश करता है कि जीवन में कर्म और विश्राम जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो विश्राम का दिन है वह हमें आत्मचिंतन, शांति और आत्मिक नवीनीकरण के लिए एक सहयोग प्रदान करता है। एक अवसर मिलता है कि हम अपने जीवन का आत्म मंथन कर सकें, अपने जीवन को हम एक बार फिर से नवीन बनाने के लिए उस पर विचार विमर्श कर सकें। और जो सहयोग ईश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं उस सहयोग के प्रति हम जिम्मेदार बन सके। जब हमारे जीवन में कर्म और विश्राम दोनों संतुलित रहता है तो हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होना अति आवश्यक है। और जब इन दोनों के बीच में हम तालमेल बैठाते हैं, कर्म और विश्राम के बीच में, तब हमारे जीवन में और अधिक वृद्धि होने लगती है। हम मानसिक रूप से स्वच्छ हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने लगते हैं, हम शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को जो लोग अपने जीवन में निभाते हैं उनका जीवन और अधिक सुंदर बन जाता है। और इसी सुंदरता को बनाए रखने के लिए आज हमें ईश्वर हमें जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, एक जिम्मेदारी देते हैं कि हम अपने आप के जीवन को सजाते संवारते हुए हम प्रकृति को भी अक्षुण्ण बनाए रखें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसियों को डांटते हुए उनकी परंपरा और रूढ़िवादी विचारधाराओं को फटकारते हुए हमें एक और जिम्मेदारी देते हैं।
गहरी आध्यात्मिकता का जीवन जीने के लिए, जो हमारे जीवन में प्रभु के लिए प्रकट होना है। हम देखते हैं कि प्रभु के समय बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन होता था, परंपरा का पालन होता था, और वो परंपरा कहीं ना कहीं व्यक्तियों के जीवन को प्रभु के प्रेम से दूर कर रहा था, क्योंकि वे अपने जीवन में परंपरा को अधिक महत्व देते थे, प्रभु के वचनों को नहीं। और उन्हीं बातों को सतर्क करते हुए, उन्हीं बातों को चुनौती देते हुए आज भी प्रभु हमें सतर्क करना चाहते हैं, अपने जीवन में गहरी आध्यात्मिकता को लाने के लिए ईश्वर के वचन को पालन करते हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, और वो बात है धर्म और परंपरा के बीच अंतर। यहां पर प्रभु यीशु स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म और परंपरा दोनों में अंतर है। धर्म ईश्वर की बताई हुई बातों को अपने जीवन में लागू करने से होता है। परंपरा जो मानव के द्वारा बनाए हुए नियम, कानून, संहिता इत्यादि को अपने जीवन में लाना होता है। और कहीं ना कहीं ये परंपरा जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, वो मनुष्य को रूढ़िवादी की ओर ढकेलता है। और वही चुनौती को यहाँ पर प्रभु यीशु हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि धर्म केवल बाहरी रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करना मात्र नहीं है, जो शास्त्री और फरीसियों के जीवन में हम लगातार देखते हैं। वचन में पढ़ते हैं, फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे थे। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत सारे परंपरागत रिवाजों का पालन करते थे। बर्तन धोने का और अन्य क्रियाओं को करने की जो परंपरा होती है, उनको वो करते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु हमें आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक मार्ग बताते हैं। यहाँ के लोग बाहरी शुद्धता और अशुद्धता पर मनन चिंतन करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, जो उनकी आध्यात्मिकता को कहीं से भी शुद्ध नहीं कर सकती थी। और इसलिए प्रभु यीशु यहाँ पर गहरी आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए आंतरिक शुद्धिकरण के लिए उन्हें बुलाते हैं, जो उन्हें ईश्वर से जोड़ता है, जो उन्हें मनुष्यों से जोड़ता है, जो उन्हें प्रेम से रहने के लिए मदद करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आंतरिक शुद्धता। यहां पर एक बात स्पष्ट है कि शास्त्री और फरीसी लोग नियमों का पालन करते थे। वे नियमों में ऐसे बंधे हुए थे कि बाहरी परंपरा और दिखावटी का एक जीवन बिताते थे, जो उनके आध्यात्मिक जीवन से कोसों दूर था, उनके आंतरिक जीवन को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता था। और यही बात को यहाँ पर प्रभु यीशु उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें आंतरिक शुद्धता को महत्व देना है, ना कि बाह्य शुद्धता को। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि बाह्य शुद्धता हमारे लिए आवश्यक नहीं है। बाह्य शुद्धता हमारे लिए आवश्यक है। समय पर नहाना, नाखूनों को काटना, शरीर की देखभाल करना इत्यादि, यह हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन अपने ध्यान को केवल बाहरी शुद्धिकरण पर केंद्रित करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें दोनों को महत्व देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आंतरिक शुद्धिकरण को महत्व देना। जब कोई व्यक्ति ऐसा करने लगता है तो वह शुद्धता और अशुद्धता को समझने लगता है और उसे अपने जीवन में लागू करने लगता है। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, धन्य है वे जिनका हृदय शुद्ध है, वे ईश्वर को देखेंगे, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। पर्वत प्रवचन के आधार पर प्रभु यीशु आंतरिक शुद्धता को महत्व देते हैं।
और महत्व देते हुए यह बताते हैं कि जिनका हृदय शुद्ध होगा उनको ईश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। और इसी बात को यहां पर प्रभु यीशु उन्हें समझाते हुए कहना चाहते हैं कि ये लोग केवल मुख से ईश्वर को मानते हैं लेकिन उनका हृदय ईश्वर से दूर है। हम वचन में पढ़ते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, ईसाइयस ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। क्योंकि उनके जीवन में रूढ़िवादी परंपरा महत्वपूर्ण स्थान ले चुकी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मानव परंपरा और ईश्वर की आज्ञाओं के बीच टकराव। एक और ईश्वर मनुष्य को और ईश्वर को प्यार करने के लिए हमें संदेश देते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और मनुष्य को प्यार करते हैं उनका जीवन उत्तम बनता है। वहीं दूसरी ओर रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों के आधार पर और सुगम विचारों के आधार पर वह ईश्वर की योजना और ईश्वर की बातों की अवहेलना करता है। एक विरोधाभास होता है और उसी का उदाहरण आज प्रभु यीशु वचन में हमें देते हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता और अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। ईश्वर हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में एक जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी में एक जिम्मेदारी है अपने माता पिता का सेवा करना, और यह हर एक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों ने एक और परंपरा और एक रीति रिवाज बना लिए हैं जहां पर वे कहेंगे कि ईश्वर के लिए मुझसे जो कुछ भी लाभ हो सकता था वह ईश्वर के लिए कुर्बान। जब कोई व्यक्ति ऐसे अपने माता पिता के सामने कहता है तो वह अपने कर्म से अपने कर्तव्य से वह विमुक्त हो जाता है, उसे छुटकारा मिल जाता है। जो जिम्मेदारी उसे अपने माता पिता के प्रति निर्वाह करना है उनसे उसे मुक्ति मिल जाती है, वह स्वतंत्र हो जाता है। और यही व्यवस्था यहां पर विरोधाभास लेकर के आती है परंपरा और ईश्वर की आज्ञा के बीच। परंपरा के द्वारा हम ईश्वर की आज्ञा को भंग करने लगते हैं, और इसी बात को रखते हुए प्रभु यीशु हमें यह बताने की कोशिश करता है कि अपने जीवन में रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए हमें ईश्वर की आज्ञा को नहीं भूलना है। हमें लगातार अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा को मानना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब हम इस सुंदर जीवन को प्रभु के लिए जी रहे हैं तो लगातार अपने दैनिक जीवन को जीते हुए, अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए हम प्रभु के वचनों को, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करें, और पालन करते हुए अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति वफादार बने। न केवल परिवार के प्रति बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी वफादारी को निभा सके। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर प्रकृति के लिए जो हमारे जीवन को पवित्रता में आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। जिस प्रकार से प्रभु तूने हमें यह सुंदर जीवन दिया और यह सुंदर प्रकृति दिया कि हम अपने जीवन को तेरी महिमा के लिए लगातार आगे बढ़ा सकें। प्रभु हमारे मार्ग में, हमारे विचारों में जितनी भी बाधाएं हैं जो हमें तुझसे अलग करता है, प्रकृति को दोहन करने में हमें आगे बढ़ाता है, हम उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार माने और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अवगत होकर हम एक ऐसा
संसार बनाएं, एक ऐसा परिवार बनाएं, एक ऐसा समाज बनाएं जहां पर हम खुशी खुशी प्रकृति के साथ एक साथ रह सके और अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए तेरे वचनों को हम अपने जीवन में उतार सके और कृपा का माध्यम बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी